बोलो श्री स्वामी दादू दयाल जी महाराज की जय। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगतः पर ब्रह्म परहत परम सोममदेव निरंजनम निराकारं निरमलं तस्य दादुवन्दनम् धर्मस्याष्टविधस्य संस्थितिकरं भूम्यां तनुमाश्रितम् अद्वैतामृतवर्षणमद्विजकुले लौदिग्रहीराजितम् वाणी मध्ये निवासिनीं सुगतिदम् ज्ञानात् परं पावनं संसारार्णवतारणं भज सदा दादू दयालुं गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बखना बाणी सो भली जिहि वाणी मेरा बखना सुनना बोलना राम बिना बेकाम। बखना वाणी बरसनी बरसी गहर गंभीर सूखे को हरिया करे गुरु वाणी का नीर। गरीब दास घट उच्चरे वाणी निर्मल सार जो नर या बाँचे सुने तिनकी कटे विकार। या वाणी सुनि ज्ञान वे या ही ते वैराग। या सुने भजन भक्ति बढ़े या सुनि माया त्याग। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तन मन निर्मल आत्मा सब काहू की होय दादू विषय विकार की बात न बूझे कोई। ओम शांति शांति शांति। समुपस्थित सभी भक्तों माता बहनों, प्रतिवर्ष की भांति दादू जी महाराज का ये निर्वाण दिवस 420वां मनाने के लिए आप हम सब एकत्रित हुए हैं। संतों ने वास्तविक जीव के कल्याण के लिए अपने अनुभव के शब्द दिए, जिनको हम अनुभव वाणी कहते हैं। सज्जनों, वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन संतों के अंतःकरण में जीव के प्रति बहुत दया का भाव है। इसीलिए मानव जीवन जो हमें मिला है, ये सब जीवों में सर्वश्रेष्ठ मिला है, सर्वोपरि मिला है, नर से नारायण के लिए मिला है। इसलिए ये संत बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, बड़े जो है जीव के प्रति दया का भाव है। महात्मा दादू जी महाराज का अवतरण होने के पश्चात जब बच्चों के साथ खेल रहे थे तो बाल समय दर्शन दियो भगवत बुद्धन होय नगर अहमदाबाद में दादू भजतू मोय। सबके
गुरु है। दादू जी महाराज एक ऐसे महापुरुष है जिनके स्वयं वृद्ध स्वरूप परमात्मा ने उपदेश दिया ब्रह्म ज्ञान का। और ऐसे महापुरुष जो है अहमदाबाद से राजपूताना का उस समय करडाला में साधना की और करडाला के बाद सांभर, आमेर और उसके पश्चात अकबर बादशाह के फतेहपुर सीकरी में भी उपदेश दिया। 40 दिन तक ज्ञान चर्चा रही और आखिर में जब वहां से आने लगे तो अकबर ने आमेर की राजा भगवत सिंह जी को कहा कि ऐसे संत तो मेरे यहाँ रहने चाहिए। भगवत सिंह जी ने जब दादू जी महाराज से कहा तो वो वहां नहीं रुके, महात्मा थे। अकबर ने दादू जी महाराज को गुरु माना और उनकी स्तुति में कहा कि दादू अल्लाह नूर है, दादू नूर खुदाई, दादू मेरा पीव है, कहे अकबर साहब। वहां से भ्रमण करते हुए और वापस जब आमेर आए तो आमेर की राजा भगवत सिंह जी ने कहा कि हे सदगुरुदेव आप मेरे यहाँ रुके, नहीं रुके। नारायणा के शासक नारायण सिंह जी खंगारोद पर क्या कृपा की कि वे वहां नारायणा ले आए और नारायणा तो 6 वर्ष ही रहे। जब परम धाम को पहुंचने लगे तो उनसे पहले ही मुस्लिम संत रज्जब, बकना, पंडित जगजीवन राम जी इत्यादि शिष्यों ने पूछा महाराज आपके शरीर का हम क्या करें, जलावे या गाड़े। दादू जी महाराज के परोपकार के भावना को देखो कि दादू हरिभज साफल जीवना पर उपकार समाय, दादू मरना तहा भला जहाँ पशु पक्षी खाए। मानव जीवन की सफलता हरि का भजन कर लो, परोपकार कर लो, ये नहीं हुआ तो मरना वही अच्छा जहाँ जीव जंतु पेट भर ले। उनके शरीर को नारायणा से जंगल बहराना क्षेत्र है वहां उसकी तलहटी में रखा गया। रखने के पश्चात जब वापस आने लगे तो शिष्यों में रज्जब जैसे महापुरुष ने वापस मुड़ के देखा तो शरीर नहीं मिला। रज्जब जी ने अपनी वाणी में लिखा, दादू अरू कबीर की काया भई कपूर, रज्जब अज्जब देखिया सगुण निर्गुण रूप। दादू जी महाराज को मैंने आंखों से देखा, वापस देखा नहीं दिखे। जिस प्रकार से कपूर होता है, गोल है, टिकिया है, चौकोर है, खुला रहने पर खुल जाता है, तो फिर महात्मा रज्जब ने अपनी वाणी में कहा, जोनी से आया नहीं मरना किस विध होय, रज्जब ऐसे सदगुरु कोटि मध्य कोई। ऐसे सदगुरु तो करोड़ों में कोई एक होते हैं, तो आए ही नहीं जाएंगे कहा। इसलिए महात्माओं की वाणी अनुभव की है और बिना गुरु कृपा के कुछ होता नहीं है सज्जनों। इसलिए महात्मा दादू जी महाराज के लिए उनके शिष्य जगन्नाथ महात्मा ने अपनी वाणी में कहा कि सतगुरु पाया निर्मल राया, ब्रह्म ज्योति घट माही समाया, ज्ञान ध्यान दत्त ऐसे दीना, 3 लोक में प्रकट कीना, भक्ति मुक्ति के दाता सोए, राम नाम कह कुसमल धोए, अष्ट सिद्धि नवनिधि सन्मुख दासी, 4 पदार्थ जग में हासी, कहे जगन्नाथ महिमा गुरु ऐसी, कैसी कि ब्रह्म बराबर वर्णत जैसी। ये कहते हैं जगन्नाथ महात्मा कि गुरु महाराज की महिमा ऐसी है कि ब्रह्म के बराबर उनका वर्णन होता है। क्यों होता है कि भक्ति मुक्ति के दाता सोए, भक्ति देने वाले हैं, आवागमन के चक्र से मुक्त करने वाले हैं। इसलिए हमें उन महापुरुषों ने जो सदुपदेश दिया, हम यदि वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो गुरु महिमा की अत्यावश्यक है, जिसके लिए संत कवि सुंदरदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है कि डूबत भव सागर में आन के बंधावे धीर, पार हूं लगाए देत नाव को जो खेवरो,
पर उपकारी सब जीवन के सारे काज कबहु न आवे जाके गुणन को नेवरो। शब्द सुनाए भव भ्रम सब दूर करे, सुंदर दिखाई देत कृष्ण प्रेम हेम सो। और हुसनहि हम नीके कर शोध देखे, जग में न कहूं हितकारी गुरुदेव सो। जितने भी संसार में हितकारी है, उनमें गुरुदेव के समान कोई हितकारी नहीं है। कैसे कि शब्द सुनाए भव भ्रम सब दूर करे। शब्द श्रवण करवा करके और जब अंतःकरण में प्रकाश होता है तो दृश्यवान संसार जो है सब भ्रम रूप ही जान पड़ता है। इसलिए महात्मा जयमल जी ने भी अपनी वाणी में कहा है, जयमल सुमिरो अपने राम को निर्भय बेपरवाह है। गुरु बताया महर कर सो मत भूले राह है। गुरु महाराज ने महर दया करके और जो रास्ता बताया है परमात्मा का, उसको मत भूले। क्योंकि संतों की वाणी है, चाहे हम सतगुरु कबीर की वाणी को पढ़े, दादू दयाल की वाणी को पढ़े, रैदास नामदेव की वाणी को पढ़े, सिवाय भगवान के नाम के अलावा जो है आपको किसी भी युद्ध का वर्णन नहीं मिलता है। इसीलिए तो कहा है, निर्मल गुरु का ज्ञान गही निर्मल भक्ति विचार, निर्मल पाया प्रेम रस छूटे सकल विकार। सब विकारों की समाप्ति कब होती है? जब हम गुरु महाराज के जो दिया हुआ निर्मल स्वच्छ ज्ञान है उसको जो है अभियंतर करेंगे और जीवन में उतारते हैं तो कितनी शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। इसीलिए सज्जनों, महापुरुषों ने जितना उपदेश वाणी में दिया है, हर तरह से हर पक्ष को समझा करके और बहुत ही सुंदर शब्दों का जो है हमें प्रदान किया है। इसीलिए तो महात्मा कहते हैं, अरे हम कितने ही योगाभ्यास कर ले, कितने ही ज्ञान ध्यान कर ले, लेकिन सर्वोच्च जो ध्यान धारणा का मन है, इसलिए मन की और जल की गति नीचे की ओर है। जब हम जल को यंत्र से ऊंचा पहुंचा सकते हैं तो इस मन को भी भगवत मंत्र के द्वारा ऊंचा पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए संत कवि सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि यो मन बड़ो कपूत है, यो मन बड़ो सपूत, यो मन सिद्ध हो तो जानो अवधूत। ये मन बड़ा चंचल है और चंचल मन को स्थिर यदि होता है तो भगवान के नाम के अवलंबन के अलावा कोई स्थिर करने वाली बात नहीं है। सज्जनों, मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ और मानव जीवन भी कब तक है? जब तक ये स्वस्थ है। महात्मा सुंदरदास जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं कि जय कान के गए के कहा कान ऐसो होत मूड है, नैन के गए के कहा नैन ऐसो देख लो, नासिका गए के कहा नासिका सुगंध लेते, मुख के गए के कहा मुख ऐसो गावे, हाथ के गए के कहा हाथ ऐसो काम होते, और पांव के गए के कहा पांव ऐसो धाव ही। यही के विचार देख सुंदर कहत तो ही, देह के गए के कहा देह ऐसी पाव ही। महात्माओं की वाणी है। जब शिष्य ये कह रहे हैं तो दादू जी महाराज अपनी वाणी में क्या फरमा रहे हैं? बार बार यह तन नहीं नर नारायण के है, दादू बहुरी न पाइए जन्म अमूल्य किए है। बार बार ये मिलने वाला नहीं है, मिल गया है तो ये बहुत बड़ा सर्वोपरि अवसर मिला है। इसलिए सज्जनों, हम क्या चिंता करें? चिंता तो परमात्मा को है। अरे महात्मा कहते हैं कि चोंच दई सोई चिंता करेगा, जिसने चोंच दी है वो चिंता करने वाला है। हम अपने ऊपर क्यों लेते हैं? एक महात्मा दयाल दास जी महाराज की वाणी भी यही फरमा रही है कि मिली है मिलिखा देह राम जब कृपा कीनी, जासु अधिक महल साधु की संगति कीनी, अधिक बहे दयाल जगत को पिंड छुड़ायो, जायो पूर्व भाग शरण दादू की आयो। ऐसो दाव विचार कर पल भर ढीलन कीजिए,
दयाल दास साची कहे राम भजन कर लीजिए। वास्तविक लक्ष्य से परिपूर्ण होती है संतों की वाणी, क्योंकि सज्जनों ये संसार है, और संसार है तो ये तो आसार है, इसका क्या सार है। महात्मा नाम में फरमाते हैं कि जो सपनों और देखो ऐसो जग को जान, नान इनमें साचा को नहीं नानक बिन भगवान। जो स्वप्न क्या है? दादू जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं कि जागत जहां जहां मन रहे सोवत तहां तहां जाए। जागृत अवस्था में जहां मन रहता है स्वप्न में वही पहुंचता है। कोई राजा बनता है, कोई फकीर बनता है, कोई रोता है, कोई हंसता है, और आंखें खुलते ही नींद स्वप्न समाप्त होता है। उसी प्रकार से ये दृश्यमान संसार आंखें बंद होते ही समाप्त होता है। और नारद देव महाराज कहते हैं कि सत्य क्या है? सत्य है परमात्मा का नाम, जिनको इन अनुभवधारी संतों ने प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए बहुत कुछ कहा है। इसलिए इन संतों की वाणी पर तो हम विचार करें। शब्द विचारे करने करे राम नाम निधि धरे, काया माही सोचे सार दादू कहे लहे सोही पार। ये महात्माओं की वाणी है। हम मनुष्य जन्म प्राप्त करके और बहुत दिनों की आशा लगाए बैठे हैं। ये महात्मा सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, बालू के मंदिर माही बैठो है स्थिर हो, राकत है जीवन की आशा कई दिन की, पल पल छिजत सत जात घड़ी घड़ी, बिन सत बार नहीं खबर न छिन की, झूठो ही करत है लेन देन खान पान, मुसो इतर पुत्र पीड़े ताक नहीं मिलती। महात्मा कहते हैं कि अरे इस मिट्टी के शरीर में ये जीव बोल रहा है, ये कब तक है? जब तक जो है इसमें श्वास है। इस प्रकार से हर तरह से संतों ने अपनी वाणी के द्वारा मानव के कल्याण के लिए समझाया है। आवश्यकता तो हमें उसको अब जो है जीवन को उतारने की है। इसलिए ये महात्मा भगवान का उपदेश, राम राम का उपदेश देते हैं। तो दादू हरिरस पीवता कबहू अरुचिन होय, पीवत प्यासा नित नवा पीवन हारा सोय। पीने वाला चाहिए राम रस मीठा रे, कोई पीवे संत सुजान। इसलिए महात्मा कहते हैं कि राम जो जो पीवे राम रस तो बढ़े प्यास, ऐसा कोई एक है पिरला दादू दास। सज्जनों, ये वास्तविक मानव के कल्याण के लिए इन महात्माओं ने उपदेश दिया है। बड़ी दया की है, और दया इतनी की है कि क्षण भंगुर मानुष देह कली, कल प्रातः की आत खिले न खिले, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन, नम्र की चोट झिले न झिले, मलियागिरी चंद के मंद सुगंध हिले न हिले, हरि रसना तू हरि नाम रटले, अंत समय में ही। ये वास्तविक लक्ष्य का निधन किया। ये गुरु महाराज की कृपा होती है तब ही सब संभव होता है। इसलिए महात्मा फिर कहते हैं कि मोज करी गुरुदेव दया कर शब्द सुनाए, क्यों हरि मेरो मेरा निकट। हरि के निकट करने का गुरु महाराज ने मौज अर्थात आनंद कर दिया, शब्द सुनाए करके, और उसके रास्ता को निकट हमारे पास परम पर पाइए। इस प्रकार से हमें गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करते हैं, और संत कवि सुंदरदास जी महाराज के सवैयों को फिर दोहराते हैं, जिनमें इन्होंने कहा कि जो दर्जी कपड़े को व्योतत काष्ठ ही को बढ़ही कस लेत जो, कंचन को जो सुनार कसे पुनि, लोहे के घाट लोहार ही जाने, पाहन को कस लेत सिलावट पात्र कुमार के हाथ व्योपाने, तैसे शिष्य कसे गुरुदेव जो सुंदरदास कभी मन मांगे। महात्मा सुंदरदास जी महाराज फरमाते हैं कि जिस प्रकार से कपड़े को दर्जी के पास ले जाते हैं तो वो काट पीट करके और पहनने लायक बना देता है, और लकड़ी को खाती के पास ले जाते हैं तो चीर करके उसके रद्दा लगा करके और काम लायक बना देता है। कंचन सोना सुनार के पास ले जाते हैं तो तपा करके छोटी छोटी जो है छीनियों से उसको जोड़ करके और गले में पहनने लायक हार बना देता है। लोहे तो घाट लोहार ही जाने,
लोहा लोहार के पास जब ले जाएंगे तो तपा करके बड़े घरों के द्वारा उसको कूट पीट करके काम लायक बढ़ाता है। और पहाड़ को जो है सिलावट, जो कारीगर उसको टाच करके आंखें बड़ा करके ऊपर बैठ करके और पूजा लायक मूर्ति बना देता है। पात्र कुम्हार के हाथ में पाले कुम्हार मिट्टी ला करके लौट करके चाक पर चढ़ा करके मटके बना करके और अग्नि में तपा करके और माथे पर डालने लायक बना देता है। उसी प्रकार से संत कवि सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु महाराज जो है शिष्य को लायक बना देते हैं। अब सज्जनों, ऊपर जितने आपको बताए हैं उनमें जो है दर्जी के औजार कभी भी खादी के काम नहीं आते, खादी के दर्जी के नहीं आते, और सुनार के औजार लोहार के काम नहीं आते और लोहार के औजार सुनार के काम नहीं आते। और पत्थर के कारीगर को औजार जितने हैं वो सब जो है इन ऊपर के काम नहीं आते हैं। और पात्र कुम्हार के हाथों में पाने कुम्हार के औजार जो है वो अन्य के काम नहीं आते, अर्थात एक दूसरे के काम आते ही नहीं है। लेकिन संत कवि सुंदरदास जी महाराज फरमाते हैं कि गुरुदेव के द्वारा जो घड़ा हुआ शिष्य है वो संसार के काम आता है। ऐसे गुरुदेव को महिमा जो है बारंबार हम करते हैं। और सज्जनों, वाणी का कोई अंत नहीं होता है। वाणी तो यावत जीवित होती है, इसलिए या वाणी सुन ज्ञान में या ही के बैराग, या सुन भजन भक्ति बढ़े, या सुन माया त्याग। वाणी श्रवण कर क्या का ये नहीं है, वे छोड़ नहीं है। जितनी सी आवश्यकता हो उतना परमात्मा पूर्ति करता है। अरे हमारे भय कब होता है? जब है भीतर अन्न जल जा रहा है, उसमें कोई भय नहीं है। लेकिन बाहर जो है होने पर चाहे माया संग्रह हो, धन चाबी हो, तो हमेशा भय जो है बाहर से ही होता है। दादू जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है कि दादू है को भय घना, ना ही को कुछ ना आए, दादू ना ही वह रया अपने साहिब माए, है वहां भय है। अरे जंगल के राजा शेर है, क्या भय है? लेकिन बाहर से अचानक विस्फोट होगा तो वो भी टूटेगा। है तब भय है, और ना ही को कुछ ना आए, नहीं ये तो कोई भय नहीं है। इसलिए जहां गांव में सब कोई कपड़े विहीन होते हैं तो धोबी वहां क्या निचोएगा। इसलिए सज्जनों, आवश्यकता की पूर्ति तो परमात्मा करने वाला है, इतनी हमें जो है उसका विश्वास चाहिए। हो ये निश्चिंत करे मत चिंत ही, चोट दिया सोई चिंत करेगा, पाव पसार पड़ो रहे तू तो पेट दिया सोई पेट भरेगा, जीव जीते जल के थल के पूरी पहर में पहुंचाए करेगा, भूख ही भूख पुकारते है नर सुंदर तू का भूख मरेगा। अरे जिसने चोट दी है चुगा देने वाला वो है, खारी समुद्र की तलहटी में रहने वाले जीव को भी जो है पूर्ति करता है, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की जो है वहां पूर्ति होती है। और पत्थर में जो पत्थर खोरा होता है वहां भी परमात्मा उसके लिए भी खुराक की पूर्ति करता है। तो क्या मनुष्य तेरी पूर्ति नहीं करेगा? तेरे तो सर्वप्रथम करेगा। इसलिए ये संतों की वाणी अनुभव की है और हमने अपने जीवन में थोड़ा सा उतार लिया। कितना जीवन शांतिमय होता है और कृष्णा का सज्जनों कोई अंत नहीं। लाख करोड़ अरब खरब नील पदम ताहल घाटी जोड़ जोड़ वडार भरे सब और रही सो जमीन राखी जो है। इस प्रकार से ये महापुरुष निरंतर हमें शब्द के द्वारा अंतःकरण में चोट लगने वाली बात करते हैं। अरे शब्दों मारा मर गया, शब्दों छाड़ा राज, जिनके शब्द लग गया तिनके सर गए काज। ये वाणी संतों की है, इसलिए संतों की वाणी जितनी हम कहेंगे जो है तू जो है अंतःकरण की शुद्धता बढ़ती जाएगी। और यही शुद्धता का उपदेश हमें इन संतों ने जीवों और जीने दो का उपदेश दिया है। वह मनुष्यता को मिटा करके और प्रेम भाव का उपदेश दिया है। और इसीलिए प्रेम पियाला राम रस हमको भावे, यह रिद्धि सिद्धि मुक्ति फल चाहे तिनको देह। सज्जनों, ये वास्तविक लक्ष्य की पूर्ति के लिए इन्होंने अपने अनुभव के विचार दिए और जो भी मानव उनको ग्रहण करेगा वो अपना जीवन सफल कर लेगा। इसलिए सज्जनों, आज इस मुंबई महाजननगर में हम दादू जी महाराज का 400 निर्वाण दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम यहाँ पूज्य
दादू संप्रदाय आचार्य स्वामी हरिराम जी महाराज पधारे थे, तब भी मैं साथ में था। और दादू दयाल प्रचार समिति ने बहुत अच्छे विद्वात्मा आत्माराम जी महाराज महामंडलेश्वर का भी आज हम स्मरण करते हैं, और पूज्य राम प्रकाश जी महाराज का भी स्मरण करते हैं। और भी अच्छे अच्छे महान विद्वान यहाँ पधारे, और उस समय जो है आप लोगों के सहयोग से मैं बहुत बहुत प्रेम चौधरी जी को धन्यवाद देता हूँ, भक्तों को धन्यवाद देता हूँ, और हमारे वर्तमान में मनाने वाले सबके जो है आशीर्वाद से सुभाष जो है शुक्ला जी को भी, परिवार को भी, और यहाँ उपस्थिति आप देते हैं उनको सभी को साधुवाद देता हुआ मैं दादू जी महाराज के इस निर्वाण दिवस पर उनके चरणों में सादर नमन करता हूँ। वह अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सत्य राम।